189वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 26वां बाब 24वीं आयत से लेकर 27वें बाब की 12वीं आयत तक। जब वो इस तरह जवाब दही कर रहा था तो फीस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ऐ पौलुस, तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पौलुस ने कहा, ऐ फीस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। चुनाचे बादशाह जिससे मैं दिलेराना कलाम करता हूँ ये बातें जानता है और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छुपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ऐ अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों को यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी ही से नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानत हो जाएं, सिवा इन जंजीरों के। तब बादशाह और हाकम और बरनीके और उनके हम नशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अग्रिप्पा ने फीस्तुस से कहा कि अगर ये आदमी कैसर के यहां अपील ना करता तो छूट सकता था। रसूलों के अमाल उसका 27वां बाब। जब जहाज पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबादार यूलियस नाम के हवाला किया और हम अदरमुतीम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और थिस्सलुनीके का अरिस्तर्खुस मकदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज ठहरा और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहां से हम रवाना हुए और कुप्रुस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम किलकिया और पिम्फिलिया के समंदर से गुजर कर लूकिया के शहर मूरा में उतरे। वहां सूबादार को सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया जाते हुए मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से किंदुस के सामने पहुंचे तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने न देती थी, सलमूने के सामने से होकर कुरीते की आड़ में चले और बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हुसैन बंदर नाम एक मुकाम में पहुंचे जिससे लसिया शहर नजदीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की कि ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबादार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हों और अगर हो सके तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें। वो कुरीते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल मशरक और जनूब मशरक को है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।